नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह केस में एक नया मोड़ आया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत को महाराष्ट्र सरकार ने नहीं बल्कि कहें तो शिवसेना ने एक धमकी दी है कि वह महाराष्ट्र में या मुंबई में नहीं आ सकती हैं। वैसे ही उन्होंने ट्वीट करके कल जवाब दिया है कि वह मुंबई आ रही हैं और इस पर एक कल नया विवाद शुरू हो गया है। हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी के सांसद प्रतिनिधि रामनेश पराशर जी हैं। हम उनसे इस पूरे विवाद पर जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या रुख है। पराशर जी, शिवसेना ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत को धमकी दी है कि वह महाराष्ट्र में नहीं आ सकती है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब से उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है अपने सहयोगियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, जभी से उनका दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है। हुआ क्यों है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनती थी, सहयोगी हुआ करते थे, तो उनकी राष्ट्रीय विचारधारा थी, जनहित की विचारधारा थी। कोई ऐसे काम उन्होंने नहीं किए, न बयानबाजी की जो जनता के अनित में हो और जनता की बुराई हो। परंतु सरकार बनने के, मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव जी और उनके सहयोगी संजय राउत जी कई ऐसे बयान दे देते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना। ऐसे ही कंगना जी हमारे देश की पद्मश्री अवार्ड में मिला हुआ है और बहुत ही सम्मान योग्य महिला हैं और समाज की जो बुराइयां हैं फिल्म के द्वारा जनता के बीच में लेके आती हैं, जो उन्हें दूर किया जा सके। ऐसी महिला हमारे बीच में सम्मानित है और ऐसी महिला को अपशब्द कहना, उन्हें भला बुरा कहना या महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करने देना, निश्चित ही ये पागलपन का दौरा है। मैं राउत जी से निवेदन करता हूँ कि जो उन्होंने इस तरह बयानबाजी की है उसको वापस लें और माफ़ी मांगें। इस पूरे प्रकरण में क्या इससे ये नहीं लगता है कि क्षेत्रवाद बढ़ रहा है और महाराष्ट्र पे, मुंबई पे किसी एक पार्टी का राज रह जाएगा? देखिए, क्षेत्रवाद को लेके पहले भी शिवसेना में जो सीनियर लीडर्स हैं तमाम बयानबाजी देते रहते हैं। हमारे बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, सारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको निकालने की साजिश उनकी हमेशा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही भारतवर्ष में यदि इसी तरह चलता रहा तो जैसे पहले कबीले होते थे, वो अपना स्थान पर दूसरे को नहीं आने देते थे। आजकल जनता का राज है, चुनाव हो के सरकार चुनी जाती है, सब वोट देते हैं, तो सबका अपना अपना अधिकार है, चाहे वो उस क्षेत्र का हो या नहीं हो, रहता है, वोटर है, उसने सरकार बनाने में सहयोग किया है तो उसका हक बनता है वहाँ रहना, जीवन यापन करना। उसके खिलाफ यदि सरकार के लोग ऐसा कहते हैं तो बहुत ही निंदनीय बात है। सरकार किसी को धमकाने के लिए नहीं होती, सरकार किसी को निकालने के लिए नहीं होती। सरकार केवल और केवल उस क्षेत्र में, उसकी सीमा में रह रहे लोग को सारी सुविधा मिले, वहाँ का विकास हो, वहाँ के टोटल जनता को सुविधाएं मिले, इस पे विचार करें, इसलिए सरकार बनाई जाती है। तो मैं माननीय उद्धव जी से निवेदन करता हूँ, जो भी लीडर्स ऐसे बयान देते हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और संजय राउत से कहें कि वो माफ़ी मांगें, ऐसे बयानबाजी ना करें। इस पूरे प्रकरण में देखा जाए तो कंगना रनावत ने फिल्म इंडस्ट्रीज पे भी आरोप लगाए हैं कि वह नशा करती है। तो क्या लगता है कि ये नशा माफिया द्वारा ये सब किया जा रहा है क्या? देखिए, जो कंगना जी ने कहा है बहुत ही अच्छा कहा है कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में तमाम बाहर से पैसा आ रहा है, ड्रग माफिया का पैसा लग रहा है, उसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। इस पर रोक लगाई जाए तो निश्चित ही कहीं न कहीं से उन्हें पता पड़ा होगा और वो चाहती हैं इस पर रोक लग के हमारे भारतवर्ष में अच्छा काम हो, फिल्में अच्छी बनाई जाए, समाज सुधारक बनाई जाए। तो उनकी विचार अच्छे हैं, मैं इस विचार की उन्हें बधाई देता हूँ। तो निश्चित ही सरकार उस पर ध्यान दे, उस पर कार्रवाई करे।